हेलो। गुड मॉर्निंग। आप में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर आज अपन साइंस शुरू कर रहे हैं। अपन बिल्कुल 5 से 6 क्लास में पूरा 100% सिलेबस कवर करने वाले हैं। इसके लिए अपना बेस रहेगा राजस्थान बोर्ड की बुक्स और वो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओबियसली अपन जानते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की बुक से उठाए जा रहे हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्स 30 से 40 पेज में पूरा कंटेंट तैयार कर आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाए। भले ही कंटेंट 30 से 40 पेज का हो, लेकिन इतना श्योर कर सकते हो कि इतना सा पढ़कर भी आप बिल्कुल इंप्रेस होने वाले हो। क्योंकि एक एक फैक्ट यही सोचकर डाल रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल विश्वास बना के रखना है। इतना मैटर पढ़कर आरएस प्री जैसा एग्जाम हो जाए तो आपका क्यों नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको कोई 100 से 150 पेज की बुक पढ़ा दे, तो सबसे पहले तो जस्ट यही समझने में रह जाते हैं कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। तो अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। आपको जस्ट 30 से 40 पेज का जो मैटर टेलीग्राम पे मिलेगा उसमें 100% सिलेबस के इम्पोर्टेंट फैक्ट इंक्लूड किए जाएंगे। और इतना और अश्योर कर रही हूँ कि 90% क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। और हाँ, एक और जो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको याद करवा दूंगी। तो 90% तो आपको क्लास के साथ ही याद हो जाएगा। बाकी 10% आप एक बार पीडीएफ रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा। अगर आपने पहले भी कहीं से कोचिंग कर ली है तो 5 से 6 क्लास आपके लिए बेनिफिशियली साबित होंगी। और हाँ, क्लास के बाद जेन्युइन फीडबैक जरूर दें प्लीज़। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव ही बोलें, लेकिन अगर पढ़ाने में कोई कमी है वो आप बताओगे तो ही तो पता चलेगा ना। ठीक है। एक और जैसे कि फोर्थ ग्रेड हाँ वाले बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आ रही है ग्लोसरी के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक बच्चे का मैसेज आया था कि कोचिंग वालों ने 600-700 ग्लोसरी लिखवा दी। कैसे याद करूँ? तो मैं ये कहूँगी कि आपको याद नहीं हो रही तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने बिल्कुल राजस्थान बोर्ड की बुक्स मंगवा ली हैं। उनसे तैयार कर जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो 2 से 3 दिन वो से दो बिल्कुल 2 से 3 पेज में आपके साथ शेयर कर दूंगी। मतलब देखो, पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जो इम्पोर्टेंट है कम से कम वो तो पढ़े। हाँ, 2 से 3 पेज एक बार पढ़ लो। फिर भी आपके पास टाइम मिल जाए तो वो पूरे 700 भी पढ़ लेना। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि इतने में से हो जाएगा, वो इसलिए आपको कौन रोक रहा है। एक बार इम्पोर्टेंट तो पढ़ो, जो और है वो बाद में पढ़ लेना। इंडियन पॉलिटी के लिए भी बहुत से कमेंट आ रहे हैं। तो अपन 100% कवर करेंगे, इंडियन पॉलिटी को पूरा 100% कवर करेंगे, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। और अभी एक और बता दूं स्टेट पॉलिटी के लिए कि अभी 2 से 3 दिन में बिल्कुल करंट से अपडेटेड करंट पॉलिटी के 15 पेज में नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो वो पढ़ लेना एक बार। तो आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी साइंस की। देखो, साइंस में पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें तो करें। जैसे कि फोर्थ ग्रेड की बात करें तो वहाँ पे एक जस्ट एक लाइन लिख रखी है, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में बताऊं तो मैं आपको, जैसे कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट वाला आता है, पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम आता है मतलब उत्सर्जन तंत्र आता है, पूरा माइंड और मेरुरज्जु आता है। ऐसे ही मतलब बहुत वास्ट है। अब श्वसन तंत्र आ जाता है उसमें। तो ऑर्गन सिस्टम जस्ट एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, लेकिन वो बहुत वास्ट है। लेकिन बिल्कुल अपन सबका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट, मतलब ये नहीं होगा कि मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे पूरा हार्ट का डायग्राम बना के पूरा उसके बारे में समझा रही हूँ, अपने पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन सब में से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए। चले आज की करते हैं अपन क्लास स्टार्ट अपनी। हाँ, देखो सबसे पहले तो अपन डिजीज वाला कर लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा रोग मतलब जैसे कि खाने गंदा खाना खाने या गंदा पानी पीने से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है। तो बिल्कुल अपन ये ट्रिक के साथ याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 2 मिनट में देखो आप कैसे याद होते हैं अपने, है ना। देखो जैसे हाँ ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक ठीक है। देखो, छूने से होने वाले रोग तो बिल्कुल आपको पता ही है। छूने से होने वाले रोग ये तो देख ही लेना क्या हो रहा है। बड़ी माता, छोटी माता, कुष्ठ रोग। बिल्कुल मतलब जैसे अभी तो बहुत कम हो गए, लेकिन ये छूने वाले रोग होते थे। ठीक है, मतलब छूने से होने वाले रोग। ठीक है। ये कुष्ठ, ये थोड़ा सा देख लेना प्लीज, लिखने में गड़बड़ हो रखी है। मैंने सिस्टम पे टाइप करा तो वो वाला सेल ले नहीं रहा था। तो कुछ तो मैंने सुधार दिया है, लेकिन कहीं की रह गया ये। ठीक है।
हाँ ये देखो, संक्रमित पानी और भोजन से होने वाले रोग, है ना। जैसे कि इसके लिए देखो ट्रिक है कि गंदा पानी या भोजन खाने वाला काली टाई पहनकर हिप हॉप डांस करता है ना। ओबियसली बेचारे को गंदा खाना, मतलब गंदा खाना और गंदा पानी मिलेगा तो क्या करेगा, है ना। तो देखो, गंदा पानी या भोजन खाने वाला काली टाई पहनकर हिप हॉप डांस करता है। देखो, तो देखो, काली मतलब कोलेरा, हेज्जा को कोलेरा भी बोलते हैं ना, कोलेरा। बिल्कुल याद रखना आपको, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिंदी मीडियम में ही पढ़ के चले जाओ, वहां पे ऑप्शन मतलब ऐसे कैसे दे देते हैं, हेजा की जगह कोलेरा दे देंगे, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे हेजा काली, कोलेरा, ठीक है। टाई टाइफाइड, ही का मतलब हेपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, ठीक है। हिपेटाइटिस ए और ई, यहाँ पे हेपेटाइटिस ए और ई है वो संक्रमित भोजन और पानी से होने वाले रोग हैं, और जो बी सी डी है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाले रोग हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट या ब्लड, जैसे कि मतलब किसी को ब्लड चढ़ाते हैं, या जैसे कि वो नशा करते हैं ना कि एक मतलब जैसे सुई एक ने लगा ली दूसरी लगा ली, तो उनसे बी सी डी जो भी है हेपेटाइटिस बी सी डी वो फैलते हैं ब्लड से और सेक्सुअल कांटेक्ट से, ठीक है। और ए और ई है वो गंदा खाना खाने और भोजन से फैलते हैं, ठीक है। हो गया, काली टाई, ही का हेपेटाइटिस, पो का पोलियो, और पै का पेचिस। बिल्कुल आपको याद रह जाएगा। बस एक ट्रिक ध्यान में रखनी है कि गंदा खाना, गंदा पानी या भोजन खाने वाला काली टाई पहनकर हिप हॉप डांस करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी याद रख लेना। अपन बिल्कुल आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ तो जस्ट एक बार ट्रिक देख रहे हैं, इनके बारे में, इनके कारक वगैरह सब, इनकी जांच वगैरह सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद हो गया होगा ये तो, है ना। अब देखो, मच्छर से होने वाले रोग बिल्कुल सारे एक साथ में ले लिए। मच्छर से होने वाले रोग, जैसे मादा एनीफिलीज से मलेरिया होता है। मादा एनीफिलीज मतलब जस्ट इनसे, इनका मतलब ये है कि जैसे मादा एनीफिलीज जो मलेरिया है वो होता तो प्लाज्मोडियम के कारण है, मतलब रोगजनक तो उसका प्लाज्मोडियम है। मादा एनीफिलीज क्या करती है कि जैसे किसी को मलेरिया हो रखी है तो उसको काटेगा, बाद में वो जाके स्वस्थ आदमी को काट लेगा तो दूसरे को भी मलेरिया हो जाएगा, मतलब वो जस्ट वाहक का काम करता है। तो यहाँ पे रोगजनक तो इसका प्लाज्मोडियम है, और फैलता ये मादा एनीफिलीज के कारण है। बिल्कुल पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, मादा एनीफिलीज। ऐसे ही मादा एडीज है उसके कारण, मतलब एडीज देखो, ये देखो ऐसे याद रखो, मादा एनाफिलीज मतलब देखो कितना बड़ा नाम है ओबियसली। तो यहाँ पे मलेरिया भी तो बड़ा सा है, मलेरिया अपने तो मैन मलेरिया और डेंगू ही है। तो देखो दूसरा एडीज देखो छोटा सा है, तो डेंगू, एडीज के कारण डेंगू। बाद में जैसे जो भी अपने होते हैं ना, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जिका बुखार अपन सुनते हैं ना, वो बस इतना सा याद रखना है कि वो डेंगू वाला मच्छर है वही फैलाता है इनको भी। तो जो मलेरिया है वो तो मादा एनीफिलीज फैलाता है। अगर उसका रोगजनक बात करें तो प्लाज्मोडियम, है ना। ऐसे मादा एडीज से ये डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, पित्त जवर, जिका बुखार, ठीक है। ऐसे मादा क्यूलेक्स से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने पहले क्या जो नोट्स बनाए ना वो A4 पेज में बना लिए, तो शाम को मैं क्लास भी इसलिए नहीं ले पाई। मैंने बोला था शाम को क्लास लेंगे, लेकिन फिर जैसे कि A4 पेज में बना लिए, उनकी PDF बनाई तो मतलब ऐसे बहुत छोटा छोटा दिखने लग गया वो, तो फिर इनको कॉपी पेस्ट करा है पावर पॉइंट में। तो अभी भी इतना मतलब पूरा खुल के नहीं आया, पता नहीं क्या मतलब दिक्कत हो गई। तो लेकिन आपके पास जो यहाँ पे जस्ट आप समझ लो, जो आपके पास आपको PDF मिलेगी टेलीग्राम पे, वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल समझ आ जाएगी आपको, बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है। तो मच्छर से होने वाले रोग देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखो सबको ही बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना है ना। मच्छर से होने वाले रोग, ये मादा एनीफिलीज से ऑब्वियसली, सॉरी, मादा एनीफिलीज से मलेरिया, रोगजनक इसका प्लाज्मोडियम है ही। मादा एडिस से डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जिका बुखार जो भी हैं वो सारे मादा एडिस से होते हैं, मतलब जैसे ये याद रखना, जैसे डेंगू होता है उसी से सारे होते हैं बाकी, है ना। ये मादा क्यूलेक्स से जापान एनसीफिलाइटिस और हाथी पाँव रोग, फाइलेरिया। बिल्कुल आप एक बार देख लोगे याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वायरस से होने वाले रोग पर बाद में देखते हैं, पहले और देखते हैं अपन प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देख लेते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसके लिए ट्रिक है कि जैसे प्रीति जिंटा को मलेरिया व ल्यूके
प्रीति जिंटा को मलेरिया ल्यूकेरिया हो जाता है, जिससे वो काली, देखो जहां से भी मतलब ट्रिक बनाई है, लेकिन जिससे मतलब बन रहा है ना उसको रेड किया है, क्लियरली हाईलाइट करा है, तो आपको समझ आ जाएगा मतलब। प्रीति जिंटा को मलेरिया ल्यूकेरिया हो जाता है, जिससे वो काली हो जाती है और 25 दिन तक शूटिंग नहीं जाती, सोती रहती है प्राय रिया सेन के घर पर। प्रीति जिंटा एक हीरोइन है, ऐसी रिया सेन भी हीरोइन है, तो उनको लेके बिल्कुल बना दिया। देखो देख, प्रीति जिंटा को बिल्कुल मलेरिया ल्यूकेरिया, यहाँ पे काली का मतलब है काला आजार, ठीक है, बिल्कुल याद रह जाएगा। काला आजार प्रोटोजोआ से होता है, काली काला आजार, ठीक है। 25 25 मतलब 25, 25 का 25, सोती रहती है, ओबियसली उसको निद्रा रोग है, तभी तो सोती रहती है, तो सोती रहती है निद्रा रोग। और प्राई मतलब पायरिया, ठीक है, ये भी बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले रोगों की बात करें तो जैसे कि इसके लिए बिल्कुल अपन टीटी, टीटी होता है ना ट्रेन में, टीटी उसकी वाइफ और उसके बच्चे को लेकर ट्रिक बनाई है, तो बिल्कुल याद रह जाएगा। देखो जैसे कि टीटी की पत्नी एन टाइम पर ट्रेक पर आते ही काली हो जाती है ना। टीटी की, टीटी यहाँ पे टीटी का हुआ वो टिटनस टाइफाइड, टीटी टिटनस टाइफाइड, एन एंथ्रेक्स, एन का एंथ्रेक्स, ट्रेक ट्रेकोमा, है ना। काली, काली यहाँ पे दो है देखो, काली और एक ये काली, तो एक काली का मतलब हो गया कोलेरा, मैंने अभी बताया था काली कोलेरा हेजा, ठीक है। तो हाँ अब देखो टीटी का बच्चा टीबी, टीबी मतलब टीबी, ठीक है, टीबी मतलब टीबी, तपेदिक छेद, टीबी रोग है ना। टीवी ज्यादा देखता है, इसलिए टीटी की पत्नी काली ने, काली मतलब यहाँ पे काली खांसी, यहाँ पे काली मतलब काली खांसी, ने टीवी की स्क्रीन पर नीम और सर्फ का लेप लगा दिया। नीम मतलब निमोनिया, सर्फ मतलब सिफिलिस, लेप मतलब लेप्रोसी, ठीक है, नीम और सर्फ का लेप लगा दिया। अब एक है टीटी हर पल गानों को गहराइयों में जाकर सुनता है, यहाँ पे पल मतलब प्लेग, गानो मतलब गोनेरिया, और गहराइयों मतलब गहराई को जैसे इंग्लिश में डेप्थ बोलते हैं ना, तो डिप्थीरिया, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। तो ये 3 लाइन याद रख लेना आप। अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कई कई कुछ ऐसे सोचे कि कोलेरा तो अपन पहले भी पढ़ के आए हैं, वो तो मतलब उसमें पढ़ा था ना कि गंदा खाना खाने वाला या गंदा पानी पीने वाला मतलब काली टाई पहनकर हिप हॉप डांस करता है, तो वहाँ पे भी अपने कोलेरा पढ़ा है। ओबियसली कोलेरा होता है गंदा खाना खाने या गंदा पानी पीने से, लेकिन उसका उसके लिए बैक्टीरिया है, मतलब उसके पीछे वजह बैक्टीरिया है, तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हो जाएगा। ये बिल्कुल 3 ट्रिक है, आप इनको याद कर लेना, बिल्कुल 100% कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाले हो गए। हाँ अब चलते हैं अपन एक बार उस पे वायरस वाले पे। तो देखो अपने बैक्टीरिया से होने वाले कर लिए, प्रोटोजोआ से होने वाले कर लिए, तो अब मतलब बचा क्या, ओबियसली वायरस। तो जो भी बच गए ना वो बस ऐसे याद रखना है कि अब जो भी बच गए ना, जैसे स्वाइन फ्लू आया था, अभी पीछे कोविड-19 आया था, वो सारे वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो ये वायरस से होने वाले रोग हैं, इनको एक बार रीड कर लेना। तो जैसे कि रूबेला, गलसुआ, ममसार्स, पीला बुखार, चेचक, पोलियो, जापान एंसेफ्लाइटिस, ये सारे मतलब वही स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, सारे फ्लू, या जैसे कोविड-19 वगैरह सब, इन सब के पीछे रीजन वायरस है, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, छोटी माता बड़ी माता सब, ठीक है। तो अपन और भी कर लेंगे आगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, चलते हैं। हाँ ये थोड़े हैं, ये यौन संपर्क से होने वाले रोग, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जस्ट रीड कर लेना। गोनेरिया, ल्यूकेरिया, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में अभी अपन पढ़ के आए ना, हेपेटाइटिस में जस्ट अभी पढ़ा है ना कि ए और ई है, वो तो गंदा खाना खाने और गंदा पानी पीने से होने वाले रोग हैं। और बीसीडी, बीसीडी ऐसे रिकॉल करते रहो, बीसीडी वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाले रोग हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लिए इसके लिए गवर्नमेंट का मिशन इंद्रधनुष चल रहा है ना, छोटे बच्चों को टिक्के लगते हैं, तो ये देखते हैं अपन। मिशन इंद्रधनुष योजना में दिए जाने वाले टिक्के पूछ लेते हैं, जैसे सीधा सा पूछ लेते हैं डीपीटी,
तो डीपीटी मतलब किसके लिए? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। यहाँ पे पर्ट्यूसिस काली खांसी को बोला गया है, ठीक है। ऐसे मैं बोल रही हूँ आपको बार बार, थोड़ा बहुत इनका हिंदी इंग्लिश भी याद रखना है, क्योंकि आगे अपन काली खांसी का जो रोगजनक है पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये काम आएगा, पर्ट्यूसिस। तो डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, मतलब पर्ट्यूसिस काली खांसी हो गया है ना। जैसे हीप वैक्सीन, हीप वैक्सीन जैसे देखो, कुछ नहीं देखना, हीमोफिलिस एच से हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी, मतलब एक ये वो है रोगजनक, इसके कारण होने वाली बीमारियां। मतलब हीप वैक्सीन मतलब किससे होने वाली बीमारियों के लिए लगाया जाता है? अगर ऐसे पूछ ले तो जस्ट कुछ नहीं, इसकी फुल फॉर्म बतानी है HIV की, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी। लेकिन कभी ये पूछ ले कि इससे होने वाले रोग कौन से हैं, तो मेनिनजाइटिस और निमोनिया। तो हीप वैक्सीन है वो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी, इसके कारण होने वाली बीमारियां हैं, मेनिनजाइटिस और निमोनिया से बचाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन। जैसे पहले तो मतलब ये वैक्सीन अलग लगता था, ये वाला वैक्सीन अलग लगता था, लेकिन अब 2015 के बाद पेंटावेलेंट वैक्सीन आ गया, जिसमें 5 वैक्सीन को मिला दिया गया। 5 पेंटा, पेंटा मतलब भी 5 होता है ना। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन किसके लिए लगाया जाता है, बिल्कुल पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटावेलेंट वैक्सीन। अभी यही लगाते हैं बच्चों को, है ना। तो इसमें होता है, एक तो देखो डीपीटी को इंक्लूड कर लिया, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, और ये हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी, HIV, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी, मतलब मतलब इनके अगेंस्ट लगाया जाता है, HIV और ये हेपेटाइटिस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोटा वायरस, रोटा वेलेंट वैक्सीन, रोटा वायरस के लिए, रोटा वायरस के कारण मतलब बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं बच्चों को, तो रोटा वायरस के लिए रोटावेलेंट वैक्सीन। MMR वैक्सीन मतलब मीजल्स मम्स रूबेला, MMR मतलब मीजल्स मम्स रूबेला। BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन टीबी के लिए लगाया जाता है, बच्चे के होते ही बिल्कुल लगाते हैं ना कंधे पे, तो BCG का वैक्सीन होता है, वो टीबी के लिए लगाया जाता है। हाँ ये और देख लो, बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है टीबी वाला टॉपिक, क्योंकि भारत सरकार 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब जो अगर विश्व स्तर पे बात करूँ तो वहाँ पे टारगेट 2035 का है, लेकिन अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वो, उसका टारगेट 2025 तक है कि 2025 तक टीबी को बिल्कुल इरेडिकेट करना है, ठीक है। तो 2000 ये हो गया। हाँ ये भी देख लेना, एक स्विच ऐसे पूछ लें कि स्विच किससे संबंधित है, तो ये पोलियो से रिलेटेड है। मतलब जैसे पहले ट्राईवेलेंट की जगह बाईवेलेंट टिक्का लगता है, मतलब जैसे कि फैलाव कम हो रखा है तो पहले ट्राईवेलेंट टिक्का लगता था, उसकी जगह बाईवेलेंट टिक्का लग रहा है। तो स्विच पोलियो से रिलेटेड है, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी अपन ने पढ़ा भी है। ए और ई गंदा खाना खाने और गंदा पानी पीने से होने वाले रोग। BCD सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाले रोग, सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर मतलब वही ब्लड चढ़ाने से, ऐसे। तो देखो इसमें हेपेटाइटिस बी का टिक्का बच्चों में लगता है, बिल्कुल अपन ने पढ़ा है, पेंटावोलेंट वैक्सीन का पार्ट है हेपेटाइटिस बी। तो ये हेपेटाइटिस बी है ना, ये मतलब प्रेगनेंसी में या मदर मिल्क से बच्चे में फैल सकता है, तो इसलिए बच्चों में हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं। ये बस नोट करके लिख दिया यहाँ पे, आपको बिल्कुल याद रहे, कोई दिक्कत ना है। चले। हम्म, इसको भी पढ़ा कर ले थोड़ा। हाँ, आहार पोषण भोजन के अवयव देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ओबियसली, प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है, ठीक है। सोयाबीन, ये बिल्कुल फैक्ट है, याद करने वाले, कोई दिक्कत ना है, एक बार पढ़ लेना हो जाएंगे। सोयाबीन से प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में होता है। हमें प्रोटीन जंतु और पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है, ओबियसली प्रोटीन जैसे अंडे से भी प्राप्त होता है और जैसे सोयाबीन से भी प्राप्त होता है ना। ऐसे प्रोटीन ओबियसली रचक खंड मतलब बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, क्योंकि अपने जैसे कि सारी जो भी मतलब मसल्स हैं बॉडी में या हेयर नाखून सब प्रोटीन के बने होते हैं, तो लगभग पार्ट्स प्रोटीन के बने, इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक का कहा गया। मतलब ये देखो, प्रोटीन कुपोषण के कारण, बिल्कुल क्वासिक और मेयरमस राजस्थान बोर्ड की बुक्स में क्लियरली दिया हुआ, इनको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग क्वासिक्योर और मेयरमस, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रख लेना। तो देखो डिफरेंस यही है कि क्वासिकोर है वो तो 1 से 5 साल के बीच की आयु के जो बच्चे हैं उनमें होता है, और मेरास्मस है वो 1 साल से कम आयु के बच्चों में,
ठीक है। तो सीधा पूछ लेते हैं प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग, दोनों बिल्कुल ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन, विटामिन की बात करें तो ये वाली लाइन ये बहुत बार पूछ लेते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी, और ये और बच गई वो वसा में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील हो गए बी और सी, अदर्स वसा में घुलनशील है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ नहीं आए तो बता देना, शेयर करते रहना, ठीक है। हाँ, ये देखो ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, जैसे विटामिन ए बी सी डी, इनके मतलब जैसे रासायनिक नाम पूछ लेते हैं, इनसे होने वाले मतलब इनके अभाव से होने वाले रोग पूछ लेते हैं। स्रोत तो जस्ट मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया, स्रोत में तो क्या पूछेंगे, स्रोत में कुछ है नहीं ऐसा। तो ये दो टेबल पूछ लेते हैं, मतलब ए के कारण रासायनिक नाम और जैसे इससे होने वाले रोग। तो विटामिन ए को जैसे रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल, और इससे होने वाला रोग हो गया रतौंधी, ठीक है। रतौंधी जानती हो ना, मतलब रतौंधी वालों को रात में नहीं दिखता। बी 1, ओबियसली बी 1 बेरी बेरी, रोग बेरी बेरी और थायमिन। बी 2 राइबोफ्लेविन, अब देखो इससे मतलब रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, और ऐसे इसका हबावजन्य रोग है वो भी ऐसे ही बनाया, राइबोफ्लेविनोसिस फिलोसिस, ठीक है, राइबोफ्लेविन। बी 3 नियासिन हो गया, इसके कारण पिलागरा रोग। एक बार पढ़ लेना आप, हो जाते हैं याद, है ना। अब देखो B6, 9 और 12, मतलब जैसे किसी में एनीमिया होता है ना, एनीमिया के लिए तीनों एक साथ मतलब तीनों जिम्मेदार होते हैं, 6, 9 और 12, ऑब्वियसली तीन तीन का डिफरेंस है ना, तीन का पढ़ाई तो है, 6, 9 और 12 तीनों एनीमिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। B6 मतलब इसका रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन, 9 फोलिक एसिड, ये फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपन देखेंगे इसको ना, फोलिक एसिड। 12, 12 साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन, इसमें सीओ लिखा है जस्ट मैंने यहाँ पे, सीओ का मतलब कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ओबियसली नाम में भी है ना साइनोकोबालेमिन, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। हाँ, पायरिडोक्सिन से जैसे मैंने बताया भी एनीमिया होता है, फोलिक एसिड से भी एनीमिया होता है, लेकिन जैसे कि जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं होती हैं उनको जैसे पहले मंथ से तीसरे मंथ तक की जैसे फोलिक एसिड की छोटी छोटी टेबलेट दी जाती हैं, क्योंकि मतलब जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं उसी में भ्रूण का जो मस्तिष्क मेरुरज्जु का पूरा विकास होता है, तो जो ये फोलिक एसिड है ये भ्रूणावस्था में मस्तिष्क और मेरुरज्जु का विकास के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। साइनोकोबालेमिन, परनीसियस एनीमिया, मतलब परनीसियस होता है लगातार, मतलब लगातार एनीमिया बने रहने के पीछे B12 रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो B6, B9 और B12 तीनों मतलब एनीमिया के पीछे मतलब तीनों की कमी से एनीमिया हो सकता है, ठीक है। कई बार पूछ सकते हैं एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से विटामिन है, तो ओबियसली ध्यान रखना है B6, 9 और 12, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। हाँ, कहाँ तक पहुँच गए? ये हाँ, ये देखो अपने B12 तक कर लिया, साइनोकोबालेमिन, परनीसियस एनीमिया, ठीक है। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी किसमें होता है, सबको पता है, खट्टे फलों में होता है, खट्टे। अब याद कैसे करेंगे, ओबियसली एसिड भी तो खट्टे होते हैं, तो देखो सारों में एक में ही नाम आ रहा है, स्कारबिक अम्ल, अम्ल मतलब विटामिन सी मतलब स्कारबिक अम्ल, इससे स्कर्वी रोग होता है, मतलब जो होठ वगैरह फटते हैं ना वो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, ठीक है। वही खट्टे फल हैं, देख लो उधर। हम्म, विटामिन डी, विटामिन डी, डी का मतलब सबको पता है कैल्शियम, विटामिन डी मतलब कैल्शियम, तो ऑब्वियसली इसके नाम भी है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से रिकेट्स डिजीज हो जाती है, ठीक है, रिकेट्स, हड्डियां वीक हो जाती हैं। ई, विटामिन ई, टोको, टोको का मतलब पता है, टोको का मतलब होता है बच्चे, ऐसे याद रख लेना, जैसे छोटे छोटे टोकन, टोको का मतलब होता है बच्चे, वैसे भी मतलब बिल्कुल इंग्लिश वर्ड है टोको, जिसका मतलब होता है बच्चे, तो टोकोफेरोल मतलब तो इससे इसकी कमी से ओबियसली क्या होगा, बांझपन रोग हो जाता है, ठीक है। टोकोफेरोल विटामिन याद रह जाएगा, ठीक है। विटामिन के, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। विटामिन की
रक्त का थक्का नहीं जमना, ठीक है, विटामिन के बिल्कुल याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये इतने से आपको बिल्कुल याद रखने हैं। टेबल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, जस्ट एक दो बार पढ़ लेना, याद रह जाएगा। चलो देखते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से आते हो बिल्कुल बताती हूँ आपको। देखो कार्बोहाइड्रेट ओबियसली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे ही होते हैं ना, मतलब C6H12O6 ऐसे वाले, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। देखते हैं अब। जैसे सबसे पहले फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मतलब जैसे फ्रक्टोज कैसे लग रहा है, फ्रूट्स की तरह, फ्रक्टोज फ्रूट्स की तरह है ना। देखो फ्रक्टोज मतलब फल शर्करा, फल शर्करा, फल कैसे होते हैं मीठे, शहद भी मीठा, इसलिए फल शर्करा, शहद शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, बिल्कुल ये पूछ लेते हैं, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज, बिल्कुल ध्यान में रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रक्टोज मतलब देखो फ्रूट्स की तरह दिख रहा है फ्रक्टोज, तो फल शर्करा, शहद शर्करा और सबसे मीठी शर्करा। फल मीठे ही तो होते हैं, शहद भी मीठा होता है, इसलिए शहद शर्करा सबसे मीठी शर्करा, बिल्कुल याद रह जाएगा आपको फ्रक्टोज, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्टोज, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आगे भी अपने काम आएगा, बार बार काम आएगा। लेक्टोज, लेक्टोज का मतलब होता है दूध दही, जहाँ पे भी दूध दही की बात आएगी वहां पे लेक्टोज यूज में लेंगे अपन। तो लेक्टोज दूध, दुग्ध शर्करा, ऐसे पूछ लेते हैं कि दुग्ध शर्करा कौन सी है इनमें से, तो ये वाले ऑप्शन में दे देंगे और सीधा आपको लेक्टोज, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज बिल्कुल याद रखना, ये तो फेवरेट, मतलब फेवरेट है, कई बार पूछ रहे थे, प्रतीप या टेबल शर्करा, है ना, तो ये है सुक्रोज। सुक्रोज मतलब प्रतीप या टेबल शर्करा, व्यवसायिक शर्करा, इक्सु शर्करा, गन्ने की शर्करा, कई बार पूछते हैं ये वाला एग्जाम आरएस में भी आया हुआ है, इक्सु शर्करा, इक्सु मतलब इक्सु शर्करा, ठीक है। तो सुक्रोज बिल्कुल आपको याद रह जाएगा। माल्टोज कुछ है नहीं, माल्ट शर्करा, ग्लेक्टोज इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ये तीन, और ये वाला, या फिर ग्लूकोज भी ठीक है। माल्टोज में तो क्या पूछना है, माल्ट शर्करा। ग्लेक्टोज मस्तिष्क, बिल्कुल पूछ लेंगे मस्तिष्क शर्करा किसको कहते हैं, तो वो है ग्लेक्टोज। बिल्कुल सारे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट उठाए हैं, ये तो कम से कम पढ़ ही लेना, एक दो बार पढ़ोगे बिल्कुल आपके दिमाग में रह जाएंगे, कि मतलब जिनकी ट्रिक बन रही है वो बिल्कुल अपन ट्रिक से करते चल रहे हैं, ठीक है। तो ग्लेक्टोज मस्तिष्क शर्करा। ग्लूकोज, ग्लूकोज देखो अपने को इसको सरल शर्करा बोलते हैं, क्योंकि अपने को शरीर में एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है, तो जो सबसे सरल है ना, जो लास्ट में टूटता है जिससे डायरेक्ट अपने को एनर्जी मिलती है, वो ग्लूकोज ही है, इसलिए ग्लूकोज को सरल शर्करा बोलते हैं, सरल शर्करा। रक्त शर्करा, अंगूर शर्करा, ठीक है, मतलब ये पूछ सकते हैं सरल शर्करा या फिर रक्त शर्करा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप, बहुत इजीली हो जाएंगे। एक मिनट, नीचे भी रह गया शायद, देखते हैं। हाँ, वसा, कितना रह गया, वही मैं बता रही हूँ ना, पूरा A4 पेज में टाइप करवाया था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई। हम्म। तो वसा कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा बता दिया है, कुछ ज्यादा क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ओबियसली आंतरिक अंगों को बाह्याघात से रक्षा करती है, जो भी है देख लेना एक बार। खनिज लवण, खनिज लवण अपने कौन कौन से होते हैं सबको ही पता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम, सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है अपने बॉडी में, तो ये मतलब मिनरल हो गए, ठीक है। विभिन्न तत्वों की कमी से होने वाले, जैसे कि यहाँ शायद एक ही लिया इस स्लाइड में, हाँ, तो जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम सबको ही पता है, कैल्शियम। ओस्टियो, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया ना कि लेक्टोज, लेक्टोज को देखते सीधा दिमाग में आना चाहिए कि मतलब दूध दही, वैसे ही ओस्टियो का मतलब वैसे, जैसे एक और करा वो टोको, टोको मतलब जैसे मैंने बताया था ना, टोको मतलब बच्चे, तो वहाँ पे टोकोफेरोल था ना, विटामिन ई, तो ऐसे ही कैल्शियम मतलब ओस्टियो का मतलब होता है हड्डियाँ। ओस्टियो आप गूगल करोगे तो ओस्टियो का मतलब हड्डी से रिलेटेड ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो ओस्टियो मतलब हड्डियाँ। तो कैल्शियम की कमी से ओबियसली क्या हड्डियों पे फर्क पड़ेगा ना, तो ओस्टियोमेलेशिया रोग कैल्शियम की कमी से होता है, इसमें देख लेना वही है, सारी हड्डियाँ विकृत हो जाती हैं जो भी, ठीक है। थ्योरी आप देख लेना, ज़्यादा वैसे मैंने नहीं लिखी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही लिखा है सारा, है ना। तो कैल्शियम से ओस्टियोमेलेशिया रोग, ठीक है।
चलते हैं आगे। आयरन, सबको ही पता है आयरन से क्या होता है ना, आयरन की कमी से। तो आयरन की कमी से वही एनीमिया होता है। जो अपने मतलब शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से बनता है। हीमोग्लोबिन एक्चुअली करता क्या है कि मतलब जो अपने ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन को सारे अंगों तक लेके जाता है, ताकि मतलब जैसे ग्लूकोज है वो एनर्जी कैसे बनाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनती है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो सारे अंगों तक ऑक्सीजन को लेके जाता है, ब्लड के साथ मिलके सारे अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो यही है आयरन से मतलब आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और शरीर में आयरन का कार्य हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऑक्सीजन का वाहक के रूप में कार्य करता है। तो मतलब पूरी एनर्जी नहीं मिलती, सारे फंक्शन एग्जैक्टली काम नहीं करते। बिल्कुल अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको जब अपन पढ़ेंगे ना डाइजेशन वाला वहाँ पे। तो देखो आयोडीन, आयोडीन, हाँ ये देख लेना, आयोडीन वाला देख लेना प्लीज। गोइटर और घेंगा रोग अपन बचपन से ही वो राजस्थान बोर्ड की बुक में पढ़ते थे ना कि ऐसे किसी का गला सूजा होता है तो वो होता है ये। आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है। अब यहाँ पे बिल्कुल वो तो आपको पढ़ा नहीं सकती कि ओबियसली आयोडीन की कमी होती है, तो उससे वो T3 T4 वो सारा अपने इतना डीप में नहीं जाना अपने को, जो अपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारा कर रहे हैं। तो आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। हाँ ये फैक्ट याद रख लेना प्लीज। शरीर को मिलने वाली ऊर्जा का क्रम पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। हाँ ये दो, जैसे मक्खियों से होने वाले जैसे रोग तो बहुत होते हैं जैसे हेजा वगैरह, लेकिन वो ठीक है, लेकिन ये थोड़े यूनिक हैं, इसलिए मैंने लिख दिया, बिल्कुल इनको स्टार लगा के लिख दिया है। बालू मक्खी से कालाजार और सीसी मक्खी से निद्रा रोग। मतलब ये जैसे कि अपने ऊपर पढ़ के आए हैं कालाजार, वो याद रखो, याद करो वो प्रीति जिंटा वाली ट्रिक। तो कालाजार ऑब्वियसली होता है तो प्रोटोजोआ से है, लेकिन इसको फैलाता कौन है, बालू मक्खी, ठीक है, बालू मक्खी। और ये निद्रा रोग भी वही अपन पढ़ के आए वहाँ पे प्रोटोजोआ से। मतलब वो 25 दिन तक वो शूटिंग पे नहीं जाती, सोई रहती है 25 दिन तक प्रायरिया से इनके घर। तो निद्रा रोग भी होता है तो प्रोटोजोआ से, लेकिन फैलाता कौन है इसको, सीसी मक्खी, ठीक है। जीवाणुजनित रोग देख लेते हैं। जीवाणुजनित रोग, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, वो अपन पूरी वो टीटी की, टीटी को लेके, टीटी उसकी वाइफ और उसके बच्चे को लेके पूरी अपन ट्रिक तो याद कर रहे हैं वो तीनों। लेकिन एक बार यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं, जैसे कि वहां तो जस्ट ये पढ़ा था कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, है ना। लेकिन मतलब इनका मतलब जीवाणु का नाम क्या है, नाम क्या है, या उससे मतलब उसका परीक्षण जैसे बहुत बार पूछ लेते हैं, परीक्षण मतलब जांच, जांच का नाम, तो वो सारा यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत बहुत इजीली करेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैंने पहले चेक करा था एक बार, तब से रही गए टिक लगाए हुए। तो देखो हेजा, हेजा जैसे कोलेरा, मैंने अभी बताया था हेजा का कुछ इंग्लिश टर्म याद ही रखनी है। हेजा मतलब कोलेरा, तो यूब्रियो कोलेरी बिल्कुल याद रह जाएगा। टाइफाइड मियादी बुखार, मोती जरा, ओबियसली देखो साल्मोनेला टाइफी, इसमें भी टाइफी आ रहा है, टाइफाइड टाइफी, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल याद रखना है, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। विडाल परीक्षण, इसकी जो टाइफाइड है उसके लिए जांच जो होती है उसका नाम है विडाल परीक्षण, ठीक है। टिटनेस, टिटनेस मतलब जैसे टिटनेस जैसे लगने, चोट लगने पे होता है ना, तो उस मतलब वही है, मतलब पूरे जबड़े नहीं खुलते, पूरा शरीर अकड़ जाता है। तो देखो पूरा शरीर धनुष के आकार में तन जाता है, मतलब बिल्कुल अकड़ जाता है, तो इससे टिटनस। तो टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये बिल्कुल याद रह जाएंगे, इनको तो जस्ट जस्ट एक बार रीड आउट करना है बस, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। डिप्थीरिया, जिसको गलघोटू भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सांस नहीं आता डिप्थीरिया से, है ना। तो इसमें भी देखो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया आ रहा है। हाँ मैंने बताया डीपीटी का टिक्का, डीपीटी का टिक्का किसके लिए लगता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, बिल्कुल अपना आगे करने वाला है, डीपीटी मतलब डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, तो यहाँ पे डिप्थीरिया के लिए डीपीटी का टिक्का, ठीक है। प्लेग, जिसको काली मृत्यु भी बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो यारसिनिया पेस्टिस, देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, पै से पै मिल रहा है यहाँ पे, यारसिनिया पेस्टिस, प्लेग मतलब यारसिनिया पेस्टिस, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
आपको पता ही है। अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे पहले था ना प्लेग, चूहों से फैलने वाली, ठीक है। टीबी, क्षय, तपेदिक, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद भी रह जाएगा। टीबी देखो, किसी को याद नहीं है तो देखो, ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी सॉरी, टीबी कहाँ, हाँ, ट्यूबर, देखो टी और बी, ट और ब दोनों आ रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी बिल्कुल याद रह जाएगा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। इसके लिए भी अभी अपन पढ़ा है, ऊपर बिल्कुल बीसीजी का टिक्का लगता है, ठीक है। हाँ, इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉट्स, डॉट्स कुछ ज़्यादा पूछने का नहीं है, फिर भी जैसे कि पूछ लें कि मतलब ये जस्ट फुल फॉर्म पूछ लें तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, पेशेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। और मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मतलब बहुत सारी ड्रग्स एक साथ दी जाती हैं, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट यूज में लिया जाता है। तो इसमें डोट्स है वो टीबी में, टीबी के लिए है, मतलब, है ना। हाँ, ये टेस्ट बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ये जो लारिया टेस्ट तो है, स्पुटम और मोन्टेक्स टेस्ट सीधा सीधा पूछ लेते हैं। और टीबी मैंने वैसे भी बताया आपको, बिल्कुल करंट में है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक देश से टीबी को एरेडिकेट करना, ठीक है। तो टेस्ट इसके लिए हो गए, लारिया टेस्ट, स्पुटम और मोन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए है, ठीक है। ये देख लेते हैं। हम्म, चलो, उसी में रह गया ऊपर कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, कोड, हैंसन रोग, सारे इसी के नाम है, ठीक है। ये बिल्कुल देख लेना एक बार। वही देखो, कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी, कोलेरा, हेजा को कोलेरा। तो ये कुछ आपको बिल्कुल इंग्लिश में याद रखने पड़ेंगे, सीधा का सीधा ऐसे कैसे आ जाएगा एग्जाम में। इनको याद नहीं रखोगे तो उस मतलब अगर इंग्लिश में लिखा आ गया और आपको उस टाइम मतलब नहीं समझ आ रहा है तो फिर फायदा क्या होगा पढ़ने का, ठीक है। तो इसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रोसी, लेप्री, ठीक है, बिल्कुल। काली खांसी, कुकुर खांसी, व्हूपिंग कफ, 100 डेज कफ, मतलब लंबे टाइम तक कफ मतलब खांसी आती है, इसलिए इसको 100 डेज कफ। और जैसे कि मतलब जब खांस, अभी तो पता नहीं नहीं देखने को मिलती, तो जैसे कि इसके लिए अभी तो टिक्के लगने लग गए ना, तो पहले होती थी। तो जैसे ऐसे खांसते हैं तो ऐसे हुप हुप ऐसे ऐसे आवाज आती है, इसलिए इसको हुपिंग कफ भी बोलते हैं, हुपिंग कफ, 100 डेज कफ, ठीक है। तो इसके लिए, हाँ, काली खांसी देखो मैंने बोला था, डीपीटी, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, ये पर्ट्यूसिस है, ये काली खांसी है। तो इसका रोगजनक भी देखो, पर्ट्यूसिस, बार्डेटेला पर्टुसिस, बिल्कुल आपको पर्टुसिस याद है तो ये हो जाएगा। पर्टुसिस बिल्कुल ध्यान में रखना है, काली खांसी को पर्टुसिस, ठीक है। ये वही डीपीटी का टिक्का, इलाज वही डीपीटी का टिक्का लग रहा है बच्चों में ना। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ट्रेकोमेटिस, है ना, मतलब आंख की डिजीज है जिसमें दृष्टि कमजोर हो जाती है, और अपने इंडिया से 2017 में एरेडिकेट हो चुका है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, 2017 में एरेडिकेट हो चुका है ट्रेकोमा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, वायरस वाले देख लेते हैं। वायरस वाले, अब मैंने बताया था ना उस टाइम जो भी बच गए वो वायरस वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम याद कर लेते हैं बिल्कुल। हाँ, विषाणु जनित, विषाणु जनित जैसे पोलियो, पोलियो भी इसलिए नवजात शिशु पक्षाघात, मतलब ये अपने जो ये मतलब जो नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसलिए मतलब वही जैसे कि डिसेबल्ड हो जाता है पर्सन, है ना। तो पोलियो के लिए जैसे बिल्कुल अपन इंजेक्शन लगते हैं बच्चों में, ओपीवी, आईपीवी, पहले ये टीका लगता था, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। अभी ओपीवी भी आ गया, मतलब जैसे एक तो टीका लगता है और एक जो ड्रॉप देते हैं ना, तो जो टिक्का लगता है वो आईपीवी हो गया। अभी बिल्कुल दोनों लगते हैं, आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, और ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ड्रॉप देते हैं वो ओपीवी हो गया, ओरल हो गया। और इनके इसको मतलब साल्क साबिन भी टिक्का बोलते हैं, क्योंकि साल्क और साबिन ने इनकी वो करी थी, क्या बोलते हैं, खोज, साल्क साबिन वैक्सीन, ठीक है। ओपीवी और आईपीवी मतलब टिक्के के लिए, मतलब पोलियो के लिए, ठीक है।
चेचक, चेचक, स्मॉल पॉक्स, शीतला माता, बड़ी माता, इन सब के लिए देखो कैसे याद करोगे। देखो एक मिनट कोशिश करते, देखो छोटी माता, छोटी माता जो अपन गेम खेलते हैं ना मोबाइल में, चिकन, छोटा सा एक वो बच्चा सा ही तो होता है चिकन, तो ऐसे याद रखो। देखो छोटी माता चिकन पॉक्स, बिल्कुल याद हो गया ये तो, छोटी माता चिकन पॉक्स। बड़ी माता याद करो तो देखो, बोलते भले इसको स्मॉल पॉक्स है लेकिन यही बड़ी माता है। बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, शीतला माता, चेचक, तो बिल्कुल याद हो गया। छोटी माता चिकन पॉक्स और वो स्मॉल पॉक्स है। देखो इसमें चिकन पॉक्स है, इसमें स्मॉल पॉक्स है, लेकिन ये बड़ी माता है। बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स। इनके अगर कारक की बात करें तो कोई दिक्कत ना है, एक में वेरी ओला है, एक में वेरी सेल्ला है। ऊपर वाले में बड़ी माता में वेरी ओला है, नीचे वाले में वेरी सेल्ला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखो यहाँ पे वेरी ओला आया, ओला मतलब बड़ी माता है, तो वो गांव में बोलते हैं ना कि ओला तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो वेरी ओला, बड़ी माता वेरी ओला, छोटी माता वेरी सेला। ठीक है, हाँ ये देख लो नीचे वाला रेबीज। रेबीज जल भीति रोग, कुत्ते के काटने से होता है, मरीज को जल से डर लगने लग जाता है, हाइड्रोफीबिया हो जाता है उसको, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो इसके लिए रेबडो, रेबडो वायरस। ठीक है, रेबीज, रेबीज, रेबडो, बिल्कुल याद रह जाएगा, रेबीज रेबडो विषाणु। ठीक है, एड्स के लिए एचआईवी, एचआईवी वायरस। एचआईवी होता है जो ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी, मतलब जो ह्यूमन की है, इम्यूनो मतलब जो प्रति ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है ना, उसको इफेक्ट करता है। मतलब जैसे कि अगर उसको कोई डिजीज हो जाती है, कब भी हो जाता है, तो वो भी बहुत दिनों तक सही नहीं होता, मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक करता है। तो ये है एचआईवी वायरस। ठीक है, एड्स, एचआईवी वायरस सबको पता है ये तो, लेकिन ये याद रख लेना बिल्कुल कि इसकी जांच होती है एलिसा जांच और वेस्टर्न ब्लोटिंग जांच, ये बिल्कुल आप याद कर लेना। बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट है उसको क्लियरली हाईलाइट करती जा रही हो, तो वो अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, एड्स एचआईवी वायरस से होता है, लेकिन इसके लिए जांच है एलिसा जांच और वेस्टर्न ब्लोटिंग जांच। कैंसर, कैंसर ओंको वायरस से होता है। इसमें सबको पता ही है, शल्य क्रिया मतलब या तो उस जैसे कि मतलब जो सेल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा अनियंत्रित वृद्धि होने लग जाती है, तो या तो उस पार्ट को काट के निकाल दो, या फिर कोबाल्ट रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सारे होते हैं। ठीक है, कैंसर ओंको वायरस। ठीक है, डेंगू आपने बिल्कुल पढ़ा है, डेंगू एडिस एजिप्टी, तो इसका रोगवाहक मतलब एडिस एजिप्टी मतलब मच्छर होता है वो, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति को काट के स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो उसमें भी डेंगू हो जाता है। तो एडिस एजिप्टी अपन बिल्कुल पीछे पढ़ के आए हैं। एडिस एजिप्टी मतलब रोग वाग किस किस का है, डेंगू का, चिकनगुनिया का, पित्त जबर का, पीला बुखार। ठीक है, तो वो एडिस एजिप्टी इसका रोग वाग हो गया, और अरबो वायरस इसका वो हो गया, मतलब जिसके कारण होता है रोगजनक, जैसे मलेरिया का था ना, एनाफिलिस, एनाफिलिस मच्छर है वो, तो मतलब जिसके कारण फैलता है, और वहाँ पे रोग कारक था प्लाज्मोडियम, वैसे इसका रोग कारक है अरबो वायरस, वायरस, लेकिन फैलता किसके कारण है, एडिस एजिप्टी। इसमें ओबियसली प्लेटलेट्स बिंबाणु कम हो जाते हैं, और इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये देख लो थोड़ा सा। हाँ, विषाणु, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, अब एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव, विषाणु मतलब वायरस, तो ये मेनली प्रोटीन का बना होता है। जैसे कि पीछे कोविड-19 आया था, तो वहाँ पे क्या बोलते थे कि जैसे कि अच्छा हाथ को अच्छे से धोवो, क्योंकि जो वायरस है, वायरस ही तो था उसमें, तो वायरस है उसका जो ऊपरी पार्ट है वो प्रोटीन का बना होता है, तो जस्ट एक बार थोड़ा सा धोने से या बगैर साबुन के धोने से वो मरता नहीं है, प्रोटीन की लेयर होती है उसके ऊपर। तो ये वायरस है मुख्यतः प्रोटीन का बना होता है, बिल्कुल ये ध्यान में रखना है आपको। और ये वायरस है सजीव और निर्जीव के बीच की ओजक कड़ी है, मतलब जैसे कि ऐसे बोलते थे ना कि मतलब जैसे कि किसी ने मतलब छींक दिया, तो जैसे कि या ऐसे बोलो कि जैसे कि कोई सतह है उस पे, जैसे कि वो वायरस है, कोविड का वायरस है, तो वो जब तक उसको कोई छुएगा नहीं, तो वो मतलब उसका कोई टाइम पीरियड होता है, जैसे 3-4 घंटे में वो खुद ही मर जाएगा। लेकिन जैसे ही किसी ने छू लिया, हाथ से छू लिया, तो ऑब्वियसली उसके हाथ पे तो आ गया, लेकिन वो हाथ को जब तक ओपन पार्ट है ना, जैसे आँख, नाक, कान या अपना मुंह, इनसे मतलब टच नहीं करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हाथ पे है, हाथ को धो लो, मर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मतलब अपने मतलब तब तक वो निर्जीव है, बिल्कुल हाथ पे है वो निर्जीव है,
लेकिन जैसे ही वो ओपन पार्ट के थ्रू अपने बॉडी में आएगा, मतलब सजीव के कांटेक्ट में आएगा, तो वो जिंदा हो जाता है। इसलिए वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, जीवाणु की बात करें, हाँ, तो जीवाणु आवास देखो अपने शायद विटामिन बी 12 में अपने वहां पे देखा नहीं, मैंने लिख रखा है बिल्कुल। जो विटामिन बी 12 है वो वहां पे लिखा है कि आंतर आंतर जीवाणु, आंतर जीवाणु के कारण बनता है। कि अपने जो आंत है उसमें, मानव की आंत में ई कोलाई जीवाणु मिलता है। ई कोलाई जीवाणु जो विटामिन बी 12 बनाता है, वहां पे देख लेना आप जाके, बिल्कुल लिख रखा है मैंने। विटामिन बी 12 में मतलब आंतर जीवाणु के कारण बनता है। ठीक है, तो मानव की आंत में ई कोलाई जीवाणु मिलता है जो विटामिन बी 12 बनाता है। ठीक है, आर्थिक महत्व देख लेते हैं थोड़ा। बिल्कुल अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो देखो जीवाणु, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, ये बचपन से पढ़ते हैं ना। कि जैसे जो मतलब जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स में बिल्कुल क्लियरली दे रखा है, जो अपना कौन सा होता है वो, चना। चना जो पौधा होता है, तो उसकी जड़ों में अपन देखते हैं ना, वो छोटी छोटी गांठें होती है। उनमें क्या होता है, ये तो होते हैं जेटोबैक्टर, राइजोबियम। मतलब ये जीवाणु होते हैं जो, मतलब जो नाइट्रोजन उसको उपलब्ध करवाते हैं पौधे को। मतलब वायुमंडल से लेके, या जो मृदा में नाइट्रोजन है वो लेके पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो ये वही लिखा है, बस जो अपन ने बिल्कुल राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखा है वो लिखा है। कोई मतलब, या देख लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। देखो, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, लेक्यूमिनोसेरम। ठीक है, ये मतलब क्या करते हैं, बिल्कुल देखो, ये मृदा के कणों के बीच उपस्थित वायु को वायु नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है और पौधे को उपलब्ध करवाता है। ये वाला है, ये मृदा, ये दो मृदा के कणों के बीच, और ये वायुमंडलीय, जो वायुमंडल में है ना वायु उपस्थित नाइट्रोजन को, वो नाइट्रोजन को मतलब पौधे को उपलब्ध करवाता है। तो बिल्कुल आप एक बार ध्यान मतलब पढ़ लेना, बिल्कुल दिमाग में रह जाएंगे। जेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, हम बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आपके राजस्थान बोर्ड की बुक्स में बिल्कुल क्लियरली दे रखा है। हाँ, ये देखो, मैंने बताया था ना आपको, लेक्टो, अपन अभी पढ़ के आए हैं। लेक्टो, लेक्टो मतलब दूध दही, अपन पढ़ के आए ना। लेक्टोज, लेक्टो शर्करा, दूध की शर्करा। तो वही यहाँ पे देखो, लेक्टोबेसिलस। लेक्टो से क्या दिमाग में आया, दूध दही। तो ये है वो दूध का दही में पनीर, मतलब दूध को दही में या पनीर में बदलता है, उसका नाम है यही लेक्टोबेसिलस। ठीक है, वही बिल्कुल ट्रिक काम आ गई ना अपनी। बेसिलस थूरियजेंसिस, थूरियजेंसिस, इस ये देखो, थूरियजेंसिस आपको याद नहीं रह रहा, इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ो, यूरियजेंसिस। अब यूरिया किसके किसके काम आती है, तो इसलिए वही है, देखो, बेसिलस थूरियजेंसिस। थूरियजेंसिस को थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना है, यूरियजेंसिस। यूरियजेंसिस मतलब, देखो वैसे तो यूरिया मतलब जैसे कि पौधों को इसलिए दी जाती है कि उसकी ग्रोथ हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, कीट नियंत्रण में, कीट नियंत्रण में इसमें जीन रूपांतरित फसलें होती है ना, जो बीटी, बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, वो तैयार की जाती हैं। बीटी कपास, बैंगन, ये वाली तैयार की जाती है, थूरियजेंसिस। ठीक है, कीट नियंत्रण में ओबियसली जो बीटी फसल होती हैं वो क्यों बनाई जा रही हैं, क्योंकि वो कीट प्रतिरोधी हैं, मतलब कीट से कम नुकसान पहुंचता है उसको, इसलिए बनाई जा रही हैं। तो कीट नियंत्रण में, और ये फसलें बीटी वाली फसलें उगाई जाती है। हाँ, ये देख लो अब नीचे, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म भोजन विषाक्तता का कारण है ना। जैसे कि अपन कुछ गलत खा लेते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि पेट में बहुत ब्लोटिंग हो रही है, बहुत गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है। तो देखो, ब्लोटिंग से याद रखो, बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म भोजन विषाक्तता का कारण है। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा कवक्का देख लेते हैं। ज्यादा ऊपर गया क्या, हाँ, कवक, कवक, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेते हैं कवक, कवक का मतलब क्या होता है। कवक कम लोगों को समझ आता है, बट जैसे इसका इंग्लिश बता दूं, फंगस, सबको समझ आ जाता है। कवक को इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। तो कवक से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं इसके अध्ययन को, माइकोलॉजी। ठीक है, सहजीवी है ये, बिल्कुल ये पूछ लेते हैं, ये बिल्कुल पूछते हैं
कि लाइकेन मतलब कवक और शैवाल का सहजीवन है, ऑप्शन में दे देंगे कुछ भी, तो उसमें लाइकेन होता है। कवक, कवक मतलब फंगस, और शैवाल तो जो आपको पता ही है पानी पे जो आता है, ठीक है। तो कवक व शैवाल का सहजीवन लाइकेन, ठीक है, लाइकेन एक लाइकेन हो गया, ठीक है। कवक व शैवाल का सहजीवन, बिल्कुल यही लाइन दे देते हैं बिल्कुल, तो उसका ऑप्शन होता है लाइकेन, ठीक है। मशरूम भी एक प्रकार की कवक है, ये भी बिल्कुल पूछ लेते हैं, मशरूम क्या है, कोई नहीं सोच सकता। मशरूम भी फंगस है क्या, अपन फंगस खाते हैं क्या, तो मशरूम एक कवक है, एक प्रकार की कवक होती है, ठीक है। पेनिस, ये बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जस्ट पढ़ लेना लाइन। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन प्राप्त होती है, और पेनिसिलिन की खोज ओबियसली सबको पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका उपयोग जो टिक्की और प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है, ठीक है। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, ठीक है। शैवाल, हाँ ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। शैवाल में स्पाइरुलिना, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, और आजकल लोग इसकी गोलियां खाते हैं कुपोषण सुधारने के लिए। स्पाइरुलिना की टेबलेट ली जाती है। तो स्पाइरुलिना क्या है, शैवाल है, ठीक है। लाइकेन, ये फिर से आ गया, मतलब लाइकेन अभी अपने पढ़ा है ना ऊपर। कवक और शैवाल का सहजीवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे है, अभी देखते हैं लाइकेन। है ना, लाइकेन हुआ है वो शैवाल और कवक का सहजीवन है, एक तो बिल्कुल वही लाइन लिखी है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आप इनको मिस मत करना, प्लीज पढ़ लेना, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते वो हैं। देखो लाइकेन को प्रकृति का किसान भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ना, पढ़ लेना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइकेन है वो SO2 गैस के प्रति बहुत ज्यादा अति संवेदनशील, मतलब हाइपर सेंसिटिव है। तो किसी क्षेत्र में लाइकेन की कमी, मतलब किसी क्षेत्र में अगर प्रदूषण है तो वहां पे लाइकेन नहीं मिलेगा। अभी जो 2024 में RS प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि अगर किसी क्षेत्र में प्रदूषण है तो वहां पे क्या नहीं मिलेगा, तो वहां पे लाइकेन ऑप्शन होता है। बिल्कुल, जब PYQ मैं प्रोवाइड करवा दूंगी तो उसमें दे दूंगी, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लाइकेन मतलब वायु प्रदूषण का सूचक है, पर मतलब इसकी अनुपस्थिति, मतलब वहां पे नहीं मिलेगा, जहाँ पे प्रदूषण होगा वहां पे लाइकेन नहीं मिलेगा, ये याद रखना आपको। जन्मजात रोग, टाइम क्या हुआ है, ये और देख लें क्या। हम्म, चलो ये नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे जन्मजात रोग, काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है। चलो करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास शाम को या कल। चलो ठीक है जी, थैंक यू।